श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 23 जनवरी यानी कि बसंत पंचमी का बहुत ही पावन सा दिन, और मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का वास सदैव आपके घर परिवार में बना रहे, है ना। तो आज इस बसंत पंचमी के अवसर पे हम सभी लोगों को अपने घर पे बसंत दीपक लगाना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। कौन सा दिया है? बसंत दीपक लगाना है, जिससे हमारी फैमिली में माँ सरस्वती का वास रहे। जिसके घर में माँ सरस्वती का वास होता है, माँ लक्ष्मी अपने आप आती हैं, है ना। इसका रीज़न क्या है पता है आपको? जब आपके पास दिमाग रहेगा, जब आपके पास बुद्धि रहेगी, तो आपके पास जो पैसे रहेंगे उसका सही जगह इस्तेमाल कर पाओगे, और बुद्धि रहेगी तो जीवन में आगे भी बढ़ जाओगे। बातें क्लियर है क्या? चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि दिया आज हमें कहाँ पर लगाना है। उससे पहले बताना चाहता हूँ कि आज सभी लोगों को सरसों के फूल का उपाय ज़रूर करिएगा, जो कि पूज्य गुरु जी ने अपनी बहुत सारी कथा में बसंत पंचमी के बारे में बताया है। समझ लेते हैं दीपक का। बसंत है ना, बसंत पंचमी। तो जब बसंत पंचमी का दिन होता है तो हम अब पंचमी का दिन है, तो आपको पता होगा पंचमी के दिन पंचमुखी दीपक को लगाने का प्रावधान होता है, लेकिन बसंत साथ में जुड़ गया है। तो ध्यान रखिएगा, बसंत पंचमी के दिन हमेशा पीले चीज़ों का इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कि पीला फूल चढ़ाना चाहिए, पीला चंदन लगाना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। तो अब इस दीपक को भी जलाते समय हम पीले चीज़ों का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। नियम क्या कहता है बसंत पंचमी के दीपक का, कि अगर आपको सरसों का पुष्प मिल जाता है तो दीपक जो भी दिया लगा रहे हो पंचमुखी, उस पंचमुखी दीपक के पास में पहले आप लोगों को क्या करना है? सरसों के फूल को वहाँ समर्पित करना। नाम कैसे बोलोगे? ओम सरस्वते नमः। रिपीट कर रहा हूँ, ओम सरस्वते नमः। इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है? वहाँ पर सरसों के जो फूल हैं उनको रखना है और दीपक जलाना है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो जाता है ना, कि हमारे पास तो भैया सरसों का फूल है ही नहीं। तो नहीं है ना, तो सुनो तरीका। देखो, आपके पास में कोई सा भी पीला चीज़ हो, अगर पीली सरसों मिल जाती है तो भी ले सकते हो, है ना। अगर आपको पीली सरसों नहीं मिलती है, पीला चावल मिल जाता है, उसमें हल्दी वगैरह लगा के, चंदन लगा के, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी चीज़ पीली लो। दीपक जलाने से पहले उस पीली चीज़ों का, जो भी चीज़ आपने लिया है उसको पहले क्या करोगे? ऐसे यहाँ पर रखेंगे और इसी के ऊपर इस दीपक को रखना होगा। दीपक जलाने की विधि क्या है ये भी समझ लो। पंचमुखी दिया लगाना है तो एक बत्ती ये लगी हुई है, ऐसे ही दूसरी लगा दो, ऐसे ही तीसरी बत्ती लगाओ, ऐसे ही चौथी लगाओ और ऐसे ही पांचवी लगाओ, है ना। पंचमुखी दिया लगाने का यही तरीका होता है। बहुत सारे लोग पंचमुखी दीपक को खोजते हैं। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो ऐसे आप बना भी सकते हो, है ना। बना लिया। बारी आती है कि भैया इस दीपक के अंदर हम डालेंगे क्या? हार्ड एंड फास्ट रूल है, घी ही डालना है ना। इसके अलावा, क्योंकि अब देखो, माँ सरस्वती की पूजा के लिए क्या इससे भी विशेष दिन कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जब नहीं हो सकता तो आप लोगों को दीपक के अंदर घी डालना है। बारी आती है, अब देखो घी आपने डाल दिया इस दीपक के अंदर ना। अब घी डालने के बाद में इस दीपक को प्रज्वलित करना है। नियम समझ लो क्या है। मैंने हमेशा आपको बताया है पंचमी तिथि पे क्या नियम है, कि आप लोगों को जो दिया जलाना है, सबसे पहली जो बत्ती प्रज्वलित करोगे वो अपने देवाधिदेव महादेव की नाम की करेंगे। 5 बत्तियां हैं, 5 की पांचों बत्तियों को अलग अलग नाम से लगाना है, और इस दीपक को पंचमुखी दीपक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से लगाया? भगवान शिव के नाम की। दूसरी बत्ती जो हम प्रज्वलित करने वाले हैं वो विघ्नहर्ता भगवान गणेश, जो कि सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं अपने हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, उनके नाम की। जो तीसरी बत्ती आप प्रज्वलित करने वाले हो, वो तीसरी बत्ती प्रज्वलित करेंगे किसके नाम की? जल्दी से बताओ, किसके नाम की करोगे? हम सभी को जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के नाम की। जो चौथी बत्ती प्रज्वलित करेंगे वो प्रज्वलित करेंगे भगवान विष्णु के नाम की।
और जो आखिरी बत्ती है यानी 5वीं बत्ती है उसको किसके नाम से जलाएंगे? उसे जलाएंगे पूरे विश्व संसार को अपनी रोशनी से जगमग करने वाले भगवान सूर्य के नाम की। तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार से बसंत पंचमी पर यह पंचमुखी दिया 5 देवी देवता के नाम से किसी भी पीली चीज के ऊपर रख के जला देते हैं माँ सरस्वती के पास में, सबसे बड़ी बात है कहाँ जलाना है? माँ सरस्वती के पास में जला देने से हमारे घर में जो ये 5 देवी देवता का नाम मैंने बताया इनको प्यार से शिव पंचायत बोलते हैं। बिना इनके कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। तो अगर आप करते हैं इस उपाय को तो आपके घर में माँ सरस्वती का वास बना रहेगा। ठीक है ना? चलिए, तो पहला उपाय तो समझ में आ गया। एक और उपाय की बातें कर लेते हैं जो कि आप सभी को अपने बच्चों की बुद्धि के लिए, अपने हस्बैंड की तरक्की के लिए, अपनी वाइफ की तरक्की के लिए, या फिर दिमाग सभी का जो घर में जितने भी लोग हैं ना, सभी का माइंड एक सही दिशा में चले, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आप लोग को पीला चंदन दिखाई दे रहा है। अगर आपने मेरी बातों को अभी भी ध्यान दिया होगा, मैंने आपको बताया है कि हमेशा बसंत पंचमी के दिन पीले चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को यही पीला चंदन लेना है। अब देखो, एक चीज़ मैं आप लोग के डाउट थोड़ा सा दूर करना चाहता हूँ। वो डाउट ये है कि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अष्टगंध। क्या लिखा है? अष्टगंध। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको अष्टगंध नहीं मिलता पीले चंदन में तो उपाय ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो अष्टगंध ले सकते हो, आप चाहो तो पीला चंदन ले सकते हो, आप चाहो तो कोई सी चीज़ों को ले सकते हो जिसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कोई भी पीली चीज़ हो। लेने के बाद में आप क्या करेंगे? इसे लेकर के भोले बाबा के शिवलिंग के पास पहुंच जाना। ठीक है ना? यहाँ पर पहुंचने के बाद में अब आप लोग को क्या करना है? भोले बाबा के शिवलिंग के पास पहुंच करके माँ सरस्वती का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे? माँ सरस्वती का। चंदन कौन सा है? पीला। ध्यान रखिएगा, सूखे चंदन से कोई भी चीज़ नहीं करेंगे। अगर गीला आपके पास पीला चंदन है तो बहुत अच्छी बात है, और गीला नहीं है तो जो पीला चंदन आपके पास में है ना, सूखा वाला, हल्का सा पानी डाल के गीला कर लो। और अब बारी आती है उपाय करने की। भोले बाबा के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको एक ओम का निर्माण करना है। रिपीट कर रहा हूँ, क्या करोगे? ओम का निर्माण करना है पीले चंदन से। जब ओम का निर्माण करोगे तो माँ सरस्वती का स्मरण करेंगे। ओम सरस्वते नमः। फिर से बोल रहा हूँ, ओम सरस्वते नमः। इसी प्रकार से 5 बार माँ सरस्वती का ये बहुत ही विशेष मंत्र बोल करके ओम का आपको बनाना है। अब ओम बनाने के बाद में आपको खड़े होकर के थोड़ा लंबा सा ओम खींचना है। ओम, इस प्रकार से 5 बार आपको ओम का नाद करना है। और फिर करने के बाद में आपके पास में चाहे तांबे का पात्र हो या फिर कुछ भी कर लिए, मतलब जो भी चीज़ें आपके पास में, कोई सा भी पात्र है, 1 लोटा जल चढ़ा देने से आपके घर में, आपके परिवार में कभी भी किसी भी प्रकार से दिक्कतें नहीं आएंगी। आपके बच्चे जीवन में तरक्की करेंगे, आपके हस्बैंड जीवन में आगे बढ़ेंगे और आपकी वाइफ भी जीवन में आगे बढ़ेंगी। ठीक है ना? 2 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं माँ सरस्वती के स्थान पे करने वाले तीसरे उपाय, और ये हमारी वीडियो का आखिरी उपाय है। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ आप सभी के लिए, आज रात 12 बजे तक आपके बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपकी वाइफ के लिए एक छोटा सा ऑफ़र रखा है मैंने। वो ऑफ़र क्या कहता है कि अगर आप मुझसे 6 मुखी रुद्राक्ष लेते हो, खरीदते हो। 6 मुखी रुद्राक्ष किसके लिए होता है? बुद्धि के लिए होता है। बच्चों का विवेक आगे बढ़ेगा, बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा, ये उसके लिए होता है। अगर आप 6 मुखी रुद्राक्ष मुझसे लेते हो, खरीदते हो, इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दूंगा। कौन कौन सी? 5 मुखी रुद्राक्ष बीमारी के लिए फ्री दूंगा। कमल गट्टे की पूरी माला ही आपको मैं बिल्कुल फ्री में दूंगा। प्लस आपको 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए वो मैं बिल्कुल फ्री में दूंगा। और प्लस 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, वो भी मैं बिल्कुल फ्री में दूंगा। तो इन सभी चीज़ों का लाभ अगर आप सभी को उठाना है तो 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है। लेट नहीं करेंगे, जल्दी से करेंगे मैसेज और ऑफर का लाभ उठाएंगे। 6 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही कम प्राइस में कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ, ये ऑफर सिर्फ आज रात 12 बजे तक है। माँ सरस्वती की फोटो होगी आपके पास में, मूर्ति होगी आपके पास में, प्रतिमा होगी आपके पास में। अरे है ना? बताओ जल्दी से, है कि नहीं है? अब आपको क्या करना होगा? वो काम कौन सा है? आपको बुद्धि बढ़ाने के लिए, विवेक बढ़ाने के लिए
आपको एक बेलपत्र लेनी है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। एक बेलपत्र ले लो। इस बेलपत्र के पहले वाले पत्ते पर, आखिरी उपाय है हमारा आज की इस वीडियो का, इस बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर यहाँ पर क्या करोगे, आप लोग को पीला चंदन लगाना और पीला चंदन लगा करके माँ सरस्वती के पास में बेलपत्र को समर्पित करना। उनसे विनती कर लेना, हे माँ सरस्वती, हमारी जो बुद्धि है वो सही जगह पे काम करे, हमारे घर परिवार में सद्बुद्धि आए, सभी लोग हमारे घर में अस्त व्यस्त हैं, उनको सही दिशा दिखाना आपका काम है, उसे स्वीकार करें। हम ये बेलपत्र आपको समर्पित कर रहे हैं, इसे स्वीकार करें। ऐसे विनती करेंगे और फिर उस बेलपत्र को संभाल करके जहाँ पे भी आप रखना चाहो रख लेना, रखे रहो जब तक वो सूख ना जाए, टूट ना जाए। टूटने के बाद में किसी नदी तालाब सरोवर में विसर्जन कर देना, लेकिन जब तक टूटे नहीं अपने घर में रखो, माँ सरस्वती का वास बना रहेगा। एक बार फिर से आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोशिश की है अच्छा समझाने की, कोई बातें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।